आज हम बात करेंगे कि एक सिंपल पेंडुलम किस तरह से वर्क करता है। अब अगर आप देखें व्हाट इज पेंडुलम, हम एक स्ट्रिंग के साथ एक मैस बांध दें या कोई गेंद वगैरह इसके साथ बांध दें और स्ट्रिंग का उस रस्सी का दूसरा जो एंड है वो किसी रिजिड सपोर्ट के साथ या जैसे छत के साथ हम लटका देते हैं उसको, तो हमारे पास ये एक पेंडुलम बन जाएगा। अब अगर देखें तो ये अभी स्टार्ट में एट रेस्ट में है, इसलिए मैंने इसका पॉइंट ओ लिखा, ठीक है, जो कि हम इसको मीन पोजीशन भी कहते हैं। जब हम इसको बाय अप्लाइंग फोर्स हम जब इसको पोजीशन ओ से ए तक लेके आएंगे, ठीक है, तो जब हम ए पे लाके इसको छोड़ेंगे तो वापस ये ओ की तरफ आएगा और ओ से होता हुआ बी तक चला जाएगा और फिर अब बी से वापस ए की तरफ और देन अगेन ये ओ के अलोंग इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अगर आप मेरा कर्सर देखें तो आपको बात क्लियर हो जाएगी कि पेंडुलम आपका इस तरह से मूव कर रहा है। अब अगर आप देखें तो हम अगर अस्यूम कर लें कि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, इसके अंदर जो लचक है ये वो नहीं है इसके, और इसके बाद ये जो फ्रिक्शन है जो कि रगड़ है इस सपोर्ट के साथ और स्ट्रिंग के साथ, वो भी हम इसको इग्नोर करते हैं। और जो एयर रेजिस्टेंस है यानी हवा का जो दबाव है जो कि इसके मोशन को डिस्टर्ब कर सकता है, वो भी अगर हम जीरो सपोज कर ले या इग्नोर कर दें तो हम देखेंगे ये पेंडुलम जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा। अब हम देखते हैं कि हम इस कंडीशन के अंदर हम ये बेसिकली स्टडी करना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको एक एंगल सर्टेन एंगल थीटा तक हमने इसको लेके आए, यानी फ्रॉम पोजीशन ओ टू पोजीशन ए तक जो हम इसको लेके आए तो एंगल थीटा तक लेके आए, इसने एंगल थीटा बनाया, कोई भी एंगल है, ठीक है, जो कि आप जितना ज्यादा करते जाएंगे और आपको पता है कि जितना आप थीटा को इंक्रीज करेंगे आपका एक्सेलरेशन भी साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है, नहीं जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है वो भी साथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमें ये बात समझ आती है कि जो इसका वेट जो है वो तो एक्ट कर रहा है डाउन साइड पे, यानी अभी एट जब पॉइंट ओ के ऊपर है इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, जो कि W इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है। m इज अ मास ऑफ द बॉब, ये जो इसका मास है, और g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करते हैं, यानी जमीन जो है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है और इसके रिएक्शन में, ठीक है, टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट करिए। इसलिए तो अभी देखें अगर वेट ज्यादा हो तो स्ट्रिंग को तोड़ता हुआ नीचे गिर जाए, या टेंशन ज्यादा हो तो इस टेंशन इसको अपवर्ड ले जाए, लेकिन अभी एट रेस्ट में है तो मीन के टेंशन और जो आपका वेट है वो क्या है, बैलेंस्ड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब हम देखते हैं कि जब हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं, हमें फोर्स की अप्लाई करनी पड़ रही है, क्योंकि जब हम इसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर आप ये देखें मीन पोजीशन से आपने क्या किया, अगर मैं सेंटर से इसका डिस्टेंस लूं, सेंटर से इसकी पोजीशन ले लूं, तो मीन पोजीशन से आपने इसको सर्टन हाइट दी, यानी जब आप पॉइंट ए तक लेके गए तो आपने इसको क्या किया, एक सर्टन हाइट दी है, ठीक है। तो इसलिए जब आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो आपको पता है जो जी है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपने इसके अपोजिट आपने इसको लेके जाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब जब हमने इसके ऊपर वर्क किया तो हम इसको पॉइंट ए तक ले आए, ठीक है। अब एक पे जब हम इसको छोड़ते हैं तो वापस जाता है टूवर्ड्स ओ। अब कौन सी चीज इसको वापस लेके जाती है, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट इसको वापस लेके जाता है। अगर मैं इसकी यहाँ पे थोड़ी क्लियर डायग्राम बनाऊं, फर्ज करें ये आपके पास वो टेंशन स्ट्रिंग है ये वाली, ठीक है, ये एंगल थीटा बन रहा है जब आप इसको पोजिशन यानी पोजीशन इस पोजीशन तक लेके आते हो, ठीक है, इसको। अब अगर आप देखें तो हम ये अस्यूम करते हैं जी कि ये यहाँ पे जो ये जो अब आपका बॉब यहाँ पे पहुंचाया हुआ, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसका जो टेंशन है, ठीक है, वो तो क्या होती है, एक वेट का जो कंपोनेंट अलोंग इस साइड पे जो एक्ट कर रहा है वो उसके साथ क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है, और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, डाउन साइड के ऊपर, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट इसका डाउन साइड पे यानी जो टेंशन के साथ कैंसिल आउट होता है, और एक कंपोनेंट इसका अगर आप ये देखें तो ये कंपोनेंट है अलोंग जो कि इसको पॉइंट ए से पॉइंट ओ की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब अगर इसके पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ कर ले, यानी अगर आप देखें ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल ये वेक्टर हो जाए, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट के तौर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझ आती है जी कि ये तो वो था जो mg था जो कि वेट था, इसके हमने कंपोनेंट एक्चुअली रिजोल्व किए हैं, यानी आपका जो वेट था, ठीक है, जो कि W इज इक्वल टू mg है, उसके मैंने कंपोनेंट किस से रिजोल्व किए, एक कंपोनेंट इसका अलोंग जो है वो एक्स एक्सिस है, एक कंपोनेंट उसका अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल थीटा बन रहा है। ये एंगल थीटा कैसे है, यानी ये वाला एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा कैसे है, अगर आप देखें इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं तो ये दो पैरेलल लाइंस बन जाती हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनके दरमियान ये ट्रांसवर्सल है, और ये जो एंगल है अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमें यह समझ आती है कि अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने क्या होगा, mg साइन थीटा, ठीक है, mg साइन थीटा,
और इसी तरह से अलोंग अगर अगर थीटा के साथ अगर देखते हैं जो कि परपेंडिकुलर भी जिसके साथ अटैच है वो क्या होती है बेस, तो ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा। अब हमें यहाँ पे समझ आती है जी एम जी कॉस थीटा यानी वेट का वो कंपोनेंट जो एम जी कॉस थीटा बना रहा है वो तो टेंशन के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ओनली कंपोनेंट जो कि एम जी साइन थीटा है जो कि इस बॉब को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट ओ पे लेके आ रहा है वो कौन सा है एम जी साइन थीटा। इसका मतलब है कि इस जो बॉब की मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू वर्ड्स ओ होती है वो एम जी साइन थीटा की वजह से होती है। ठीक है, एक तो बात हमें ये समझ आ गई। इसका मतलब है जी एक कंपोनेंट है एम जी साइन थीटा, ठीक है, यानी वेट का सिर्फ जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करा रहा है। अब हम देखते हैं कि ये इसके अंदर जो एनर्जी जो है वो हम कैसे कंजर्व रहती है, यानी हम बात करते हैं कि एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी भी हम पढ़ चुके हुए हैं, जिसे हम बात करते हैं जी एनर्जी जो है वो क्या रहती है सिस्टम की कंजर्व रहती है। यानी जब आप इसको पॉइंट ए तक लेके गए तो आपको पता हमने बेसिकली दो एनर्जीज पढ़ी है। एक है पोटेंशियल एनर्जी जो कि इस केस में ड्यू टू हाइट होगी जिसका रिलेशन होता है एम जी एच, और एक है काइनेटिक एनर्जी जो कि ड्यूरिंग मोशन हम हासिल करते हैं हाफ एम वी स्क्वेयर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो व्हाट इज एम, एम इज अ मास ऑफ द बॉब, यहाँ पे भी एम जो है मास ऑफ द बॉब है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एच जो है वो आपकी हाइट है और वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बॉब है। अब हम ये बात जानते हैं कि लेट्स सपोज जब हमने इसको पॉइंट ए तक लेके गए तो इसने एक सर्टेन हाइट गेन की, यानी आपको जानते हैं कि अगर आप एक बॉल को छत के ऊपर ले जाए यानी ग्राउंड से छत के ऊपर ले जाएं तो जब आप उसको वहां से छोड़ेंगे तो खुद बहुत नीचे आएगा, क्योंकि आपने क्या किया था, जो वर्क डन इस बॉल को छत के ऊपर लेके जाने के लिए किया वो इसके अंदर स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। ठीक है, अब देखें मास भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, जी भी समवट इस हाइट के अंदर कोई ज्यादा एल्टीट्यूड नहीं है, थोड़ा सा हमारे पास लेंथ है उसके अंदर जी भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे मास भी कांस्टेंट रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटली डिपेंड कर रही है हाइट के ऊपर और काइनेटिक एनर्जी टोटली डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के ऊपर। तो हमें समझ आती है जी कि जब आप इसको हाइट पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप इसको रोकेंगे, जब आप रुकेंगे तो वेलोसिटी तो जीरो होगी, मीन के ये आपका एक एक्सट्रीम पॉइंट है विच इज कॉल्ड एक्सट्रीम ए। ठीक है, और दूसरा क्या है एक्सट्रीम बी। ठीक है, ये दो एक्सट्रीम्स हैं और ये आपके पास कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है जिसको मीन ओ कह रहे हैं हम। ठीक है, अब अगर आप देखें तो एक्सट्रीम ए के ऊपर यानी ए एक्सट्रीम के ऊपर, ठीक है, मैं सिंपल ई एक्सट्रीम लिख रहा हूं, एक्सट्रीम के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, बल्कि हम इस तरह से लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट ए स्मॉल ए, बल्कि कैपिटल ए हम शो किया, ठीक है कैपिटल ए, ये कितनी है, फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं 10 जॉल है। ठीक है, कितनी है 10 जॉल है, चूंकि एनर्जी का यूनिट हम जॉल लिखते हैं तो ये 10 जॉल होगी। अब अगर आप देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका एट रेस्ट है, मीन के काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जीरो, मीन काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए वो कितनी होगी जीरो। तो पोटेंशियल टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी काइनेटिक प्लस टीई में लिख रहा हूं सिंपल टोटल एनर्जी के लिए जो कि 10 जॉल, ये भी जॉल में हम लिखेंगे 10 जॉल प्लस 0 जॉल जो कि कितनी आ जाएगी 10 जॉल। ठीक है, अब आप आ जाएं मीन पोजीशन के ऊपर, जब बॉडी मूव करती हुई यहाँ पे आएगी तो जब मीन पोजीशन पे पहुंचेगी तो हाइट तो जीरो होगी बिकॉज दोबारा वो अपनी अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी मीन पोजीशन थी उस पे आ गई। तो एट अगर आप देखते हैं एट, बल्कि हम डिफरेंट कलर से लिखते हैं एट एट बी, अब हम बल्कि एट ओ, ओ पे ऊपर हम स्टडी करेंगे एट ओ, ओ के ऊपर अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि अगर हम सपोज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी एट ओ, पोटेंशियल एनर्जी बल्कि डिफरेंट कलर, पोटेंशियल एनर्जी एट ओ कितनी है जीरो, क्यों जीरो है बिकॉज हाइट जीरो होगी, जब हाइट जीरो होगी तो मीन मैंने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ही आपकी हाइट पे कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी मैक्सिमम, बिकॉज बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं कर रही, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे। ठीक है, चूंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी एट ओ कितनी आ जाएगी, सारी की सारी वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट होगी अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में, तो 10 जूल। अगर यहाँ पे भी ओ पे भी टोटल एनर्जी अगर आप चेक करें तो कितनी आएगी 10 जूल। तो अगर आप देखें आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पे भी टोटल एनर्जी 10 जूल थी, मीन पोजीशन पे 10 जूल है। इसी तरह अगर आप बी एक्सट्रीम पे देखेंगे तो बी पे बॉडी जाके रुक जाएगी, फिर आपकी सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, यानी वो सारी की सारी एनर्जी यूटिलाइज होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट काम करने में। किस तरह से कि बॉडी को आप हाइट गेन करा रहे हो, देखें वही हाइट जो उसने या ए पॉइंट पे गेन की थी आप बी पॉइंट पे भी उतनी हाइट गेन कर ली है, तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई थी पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरे सिस्टम के अंदर ड्यूरिंग मोशन अगर हम सारी कंडीशंस आइडियल लेते हैं तो आपकी
काइनेटिक एनर्जी जो क्या रहती है, सॉरी टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है।